अस्तु प्रणाम। मैंने पहले वीडियो में बताया कि मतलब कि लेखक जो है बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि क्या मेरी पत्नी जो है श्यामा है, उसके वैवध्य मतलब विधवा का जीवन व्यतीत करेगी, ऐसा है क्या। तो मरने से मुझे डर नहीं लगता था, सिर्फ मैं श्यामा के लिए चिंतित था। वो मुझे बहुत कठिन लगा, जीना बहुत कठिन लगा कि मरने से पहले जीना। जो हमें मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूँ, ये व्यक्ति को पता चल जाए कि व्यक्ति मरने वाला है, तो उसे जीना बहुत कठिन लगने लगता है। फिर मैंने ट्यूशन छोड़ दिए, छुट्टी ले ली और मेरे जो तनख्वाह थी वह धीरे धीरे कम होने लगी। और सालिग्राम जो हैं उन्होंने उनके मतलब के कमाई से घर खर्च नहीं हो पाता था। उन्होंने वो बहुत बेबस हो गए थे सालिग्राम। और जो दवाई थी बहुत ही महंगी थी, और किताबों की आमदनी से वह दवाई मेरा नियमित रूप से नहीं हो पाता था। तब श्यामा ने मेरी बात को सुनी तो कांप उठी और तुरंत संभल कर बोली, दृढ़ हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। उसने बुखार में मेरे माता पिता ने कहा, जो मेरा बुखार था जो डॉक्टर बीके ने बताया तब कि इनको तपेदिक हो गया है, तब उनको मतलब कि उनके माता पिता भी एकदम स्तब्ध हो गए, जैसा लगता है लकवा मार गया है, इस तरह से महसूस होने लगा। पिताजी ने फिर धैर्य से कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम अपना घर बेचकर तुम्हारी दवा कराएंगे। सालिग्राम जो है असमर्थता बता दी है कि मैं ज़्यादा कमा सकता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ही कम वेतन मिलता था। फिर मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल में छुट्टी ले ली। किताबी की बिक्री पर थोड़े जो रुपए पैसे आते थे, मैंने उस पर मतलब कि घर खर्च चलता था, मेरी दवाई चलती थी और मैं आराम से लेट गया। श्यामा ने मेरा सेवा सत्कार चालू कर दी। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता नहीं था, तब मुझे चिंता समय ही कहाँ था मेरे पास। पहले तो मेरे पास सब कार्य करने के लिए मेरे पास समय नहीं था, परंतु अब तो मेरे पास समय ही समय है, क्योंकि ना मुझे लिखना है, ना ट्यूशन जाना है, ना स्कूल जाना है, और मैं एकदम चिंताओं से घिरा हुआ हूँ। और मेरा कर्ज जो है दिन ब दिन मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा था। लेखक कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन, कर्ज की किस्ती दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और मैं जो है मौत के नज़दीक होता जा रहा था। तब उस समय जो है मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ से मतलब इसमें मैं फंस गया हूँ, मुझे ये बीमारी कहाँ से लग गई है। तब भी डॉक्टर ने उसको आराम करने से कहा। तो श्यामा जो है वह जो है श्यामा एकदम निश्चित हो गई और उसने कहा कि तुम है किसी बात की चिंता मत करो, और तुम जो है अगर अपना चिंता करोगे तो यह बीमारी तुम्हारे ऊपर और भी हावी हो जाएगी, और तुम जो है आराम करो। और उसने कहा कि यदि जो मैंने उसके बताया कि मेरे ऊपर 400 का कर्ज लद गया है और अन्य मित्रों के भी कर्ज मेरे लदे हुए हैं, तो उसने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, यदि तुम्हारा कर्ज जो है ज़्यादा हो जाएगा तो मैं उसको उतार दूंगी। यह मतलब कि तुम चिंता इसकी मत करो। कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि यह काम जो है नियमित रूप से वह ख़त्म नहीं होने वाला था। कहते हैं कि जैसे कहा कि ट्रैक सोसाइटी में मुझे 400 मेरे ऊपर कर्ज हो गए, तब उसने तुरंत कहा कि 400 का कर्ज हो गया, तुम्हारे मरने के बाद मैं जो है वह मैं तुम्हें मतलब तुम्हारा कर्जा मैं तोड़ दूंगी, तुम जो है इस तरह से हारो मत। तो उस समय उसने कहने के बाद उसके बाद उसने चिंता छोड़ दी, बोला कि तुम चिंता छोड़ो, दवाई करो। लेकिन दिन ब दिन पैसे बढ़ते गए, दवाइयों का नुकसान बढ़ता गया, पैसा उठता गया, और श्यामा के कहने से वह जो है बहुत मतलब कि कार्य किया। और श्यामा बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं जो तुम्हारा कर्जा छोड़ दूंगी। मरने के लिए मैं श्यामा की ये बात ने मुझे एकदम झकझोर कर रख दिया। और श्यामा ने कहा कि तुम इलाज कराओ, चिंता बाकी छोड़ दो, अगर तुम ऐसे चिंता करते रहोगे तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकते हो। और उसने जो है यह कार्य अपना चालू कर दिया। फिर उसके बाद मुझे पैसे की कमी पड़ने लगी, तो मैंने बीके की दवाई छोड़ दिया, और मुझे बचपन में सीड्स बास के बारे में बात पता चल गई। और मतलब बचपन में मेरे साथ बात थी कि मैं वो एक मतलब थे
जो डॉक्टर से मैंने कहा कि मैं तुम्हारी दवा नहीं कर सकता, तो डॉक्टर ने कहा, उनका बदनाम मैंने कि मुंहफट व्यक्ति थे, उन्होंने कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम जाओ मरो। यह बात उनको चुनौती दे दी लेखक को, और वो आए लड़कपन में यानी बचपन में पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद, उनके पड़ोसी थे मुक्ता प्रसाद, उन्होंने कहा इस बीमारी के बारे में कहा था कि तुम मतलब कि पानी का सीट बार्स जिसे कहते हैं पानी का इलाज, उसमें न पैसा न कुछ नहीं, और इसमें एलोपैथिक ऐसी बीमारी के ठंडे पानी में बैठकर सीट बार्स लेने का विधान था। एलोपैथिक की 6 रोगी दूध, एलोपैथिक में जो 6 रोगी था व्यक्ति, उसे दूध घी मक्खन अंडा आदि अधिक दिया जाता था, और इसमें चिकना मना किया था, सिर्फ कच्ची सब्जियां खाना रहता था, और वो जो है उसमें मतलब इसमें ज़्यादा खुराक भी नहीं था। तो बीके मुखर्जी की मैंने छोड़कर मैंने ये जो है सीड बर्ड्स की बीमारी का काम कर दिया, और कच्ची सब्जियां खाना था, ये फल फ्रूट खाने थे, वो मैंने खाना शुरू कर दिया। और दिन ब दिन मुझे जो है मेरा दिन ब दिन जो है मैं अच्छा होता गया, और मेरा जो है रात का ट्यूशन छूट गया, धीरे धीरे मैं स्कूल जाने लगा, धीरे धीरे मैं जो है सीड्स बात की जब मैंने अपनाई इसमें काम करने के लिए, और कच्चा फ्रूट और कच्चा सब्जी खाने से मुझे ताकत भी होने लगी, और धीरे धीरे बुखार जो है मेरा कम होता गया, और मैं चिकित्सा करवाने लगा, और उसमें मतलब कि चिकित्सा कराते कराते मैं एकदम ठीक होने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि मैं एकदम ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद जो है श्यामा जो है मेरी बीमारी से एकदम चिंता निश्चित हो गई, और मैं रोग से लड़ने लगा। और कहते हैं कि इस आत्मनिर्णय आत्मनिर्भर निक्षा बल हठ योग समझ में नहीं आता क्या नाम दूँ, महंगी महंगी कीमती चुकानी पड़ी। मैंने क्षय मतलब ये जो मेरा क्षय ज्वर था, जो मुझे क्षय हो गया था, टीबी हो गया था, इसका तुरंत ख़त्म हुआ। और जैसे ही मैंने सामान्य भोजन 15 अप्रैल 1936 को लिया, उस दिन मैं ठीक हुआ और मैं साधारण हो गया। उसी दिन श्यामा चारपाई पे गिरी, फिर कभी न उठी। 216 दिन तक वह अपने आप से लड़ती रही। रोग जो है श्यामा जो है रोग सैया पर पड़े रहते, और 17 नवंबर 1936 में उसने अपने शरीर को त्याग दिया। इतना संघर्ष करता रहा और इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, मेरा इतना सहयोग उसने दिया कि श्यामा ने, मेरी पत्नी ने मेरी इतनी सेवा की, इतना आगे मुझे कर दिया कि मैं अपने आप से मैं चिंता मुक्त रहा। लेकिन उसने अब इस संघर्ष के दौरान वह विजयी प्राप्त हुई, और संघर्ष करते करते मुझे शुभकामना देते हुए उसने बहुत से सहयोग देते हुए सेवा की, और आज जो है वह अपने आप से, अपने बीमारी से वह पराजित हो गई, और वह जो है 17 नवंबर को अपने देह को त्याग दिया, और मुझे जो है चिंता से एकदम डुबो दिया। यानी श्यामा की पहले क्या थी, इनकी पत्नी जो श्यामा थी वह अक्सर बीमार रहा करती थी। बीमारी की वजह से लेखक एक बार से मतलब कहे कि तुम्हारी बीमारी, मुझे कंटाल गए थे और कह दिए, और उसके बाद से ऐसा नहीं कि उनके कहने से वो बीमार हुए, वो बीमार ऐसे ही हुए कि अधिक परिश्रम करने की वजह से। उन्होंने, लेखक ने बताया कि उनको जो क्षय का बुखार हुआ वह सीड्स बार्स करने पे वह ठीक हो गए, सब संभवतः सही हो गया। लेकिन इस मेरी बीमारी से लड़ते लड़ते श्यामा ने खुद 216 दिन जो है जिंदा रही, और उसके बाद बीमारी से लड़ते लड़ते एक दिन अपना देह अवसान कर दिया। उसके बाद लेखक दम यानी कि शराब में हो गए, उन्होंने लिखना पढ़ना सब कुछ बंद करके एकदम मधुशाला में पड़े रहते थे। इनके मित्र जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अपनी मित्र तेजा से उनको कहा कि भाई आप इन तेजी जी से कहा कि तुम उनके साथ रहो। फिर उन्होंने तेजी जी ने दोबारा इनसे विवाह किया। कम से कम 7-8 वर्षों का जो श्यामा के बाद इन्होंने तेजी से विवाह किया, तब से उन्होंने फिर से लेखन कार्य आरंभ किया। नहीं तो इसके पहले वो सिर्फ मदिरा में पड़े रहते थे और कविताओं का रचना किया। आज भी बहुत ही फेमस कवि के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर यह पाठ समाप्त हुआ। अस्तु, प्रणाम।